तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को बताते हैं कि ये किस लिए अलायंस है। यहाँ पढ़िए आप लोग कि जे कक्षा इतिहास अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो 2027 में पूछे जाएंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से। ठीक, इसी चैप्टर से उसी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए सरकार, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं। देखिए, अगर जो इस चैनल में नए थे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग बताइए कुछ कुछ। चलिए यहाँ देखो, 1 नंबर क्या पूछा गया है कि राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं सर। चलिए, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। और देखो दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं को कैसे बढ़ाया। ये आप लोग कर लेना है 2 नंबर में। और तीसरा नंबर क्या पूछा गया, नेपोलियन संहिता क्या थी, इसकी 2 विशेषता बताइए सरकार। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिएगा आप लोग जानते हैं, बता दीजिएगा। चलिए चौथा नंबर, उदारवाद में क्या तात्पर्य है। अब 5वां नंबर में पूछने वाला है या पूछेगा ही। 5वां नंबर में हम लोग का रूढ़िवादी क्या है सर, रूढ़िवादी सब क्या समझते हैं। और छठा में क्या है, जोसेफ मेज़ेनी कौन था, उसके 2 प्रमुख विचार लिखिए। क्या प्रमुख विचार लिखना है, ठीक है। चलिए प्रमुख विचार आप लोगों को लिखना है। चलिए और देखिए 7 में, 7 में क्या है, तो 7 में हम लोग का यूरोप में 1800 कितना 48 में 1848 में क्रांति का महत्व बताना, क्या महत्व था। चलिए यहाँ देखो 8 में लिखा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका लिखिए। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बिल्कुल राइट, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसा हुआ बताएंगे। चलिए इटली का एकीकरण के में गैरिबल्डी की भूमिका क्या थी। इसमें जो इटली के एकीकरण हुआ था तो गैरिबल्डी की अहम भूमिका थी, तो वो कैसे थे बताना है आपको। यहाँ देखो इटली के एकीकरण में काउर का क्या योगदान था, ये भी आपको पढ़ लेना है। बल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के विकास के 2 कारण लिखिए। क्या लिखिए, 2 कारण लिखिए। बल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के 2 कारण लिखिए। चलिए और यहाँ पूछा गया है कि बल्कन क्षेत्र में यूरोप का विस्फोटक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। चलो आराम से कर लीजिएगा आप लोग। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, ये भी बताना होगा आप लोगों को। यूनान के स्वतंत्रता समग्र का यूरोपीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी बताना होगा। चलिए 16 में पूछा गया कि राष्ट्रीय राज्य से क्या समझते हैं, ये आप लोग पूरी तरह से समझ में आएगा और बना लीजिएगा। चलिए 17 नंबर में क्या पूछा गया, चलो 19वीं सदी में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के क्या थे, तो उसके कुछ बीच में संबंध पूछा जाएगा अगर आता है 2 नंबर में तब। 18 में क्या पूछा है कि मेरियान और जर्मेनिया क्या प्रतीक थे, ये प्रतीक को भी बताना होगा आप लोगों को। चलिए बस ये टोटल हम 18 क्वेश्चन करवा दिए। कितना, 2 अंक वाला। कितना अंक वाला, 2 अंक वाला। इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर
कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये हमारा नंबर 766028 अरे साल। चलिए, ये हम लोग का क्या है, मेरा नंबर, इसमें व्हाट्सअप कीजिए। आप लोग ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन किया जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन, आप बोलेंगे सर इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग इस नंबर पर बोलिए, हाय कीजिए, हेलो कीजिए, इसके बाद आप लोग का मिल जाएगा पीडीएफ। क्यों सर पढ़ना, पीडीएफ भी नहीं होगा तो ये छोटा छोटा है, आप लोग देखकर भी लिख सकते हो। समझ में आया। चलिए, तो आप लोग अगर कोई नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।